डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे A Triumph of Surgery Part 2 written by James Herriot. You know James Herriot, he was an American writer. Part 1 अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ क्लिक करके Part 1 को देख लो. Okay, let us start Part 2. At the surgery, the household dogs surged round me. तो हॉस्पिटल में मेरे हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो सब डॉग्स था वो घूमने लगा. यहाँ देखो सर्ज्ड अंडरलाइन किया हुआ है और उसके बगल में इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है ताकि ये तुम लोगों के लिए और भी आसान हो जाए. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज. तो ट्रिकी कुत्ता जो सब वहाँ पे चिल्ला रहा था उसको देखने लगा. व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. और जब उसको नीचे रखा गया तो कारपेट के ऊपर वो बैठा हुआ था, बिल्कुल भी वो हिल नहीं रहा था. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफलिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. बाकी कुत्ता कुछ समय उसको स्निफलिंग किया, मतलब सूंघ के देखा, और जब लगा कि नहीं इसमें ये ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है तो वो लोग उसको वहाँ पे छोड़ के चला गया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम. मैं उसके लिए एक बेड बनाया. इन अ वार्म लूज बॉक्स. एक बड़ा सा गरम बॉक्स था उसके अंदर. नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लिप्ड. जहाँ बाकी सब कुत्ता रहता था उसी के ठीक बगल में. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन तक मैं उसको देखता रहा. गिविंग हिम नो फूड. और उसको मैं थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया. बट प्लेंटी ऑफ वाटर. लेकिन सिर्फ पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट. 2 दिन के बाद वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा इन हिज सराउंडिंग्स, अपना आसपास जो भी चीज़ें है उसमें. एंड ऑन द थर्ड ही बिगान टू व्हिम्पर. और तीसरा दिन में वो क्या थोड़ा थोड़ा आवाज़ें निकालना शुरू किया. When he heard the dogs in the yard. कब आवाज़ निकल रहा था? जब वो देखा कि बाकी कुत्ता सब यार्ड में, मतलब आंगन में खेल रहा है, तब. When I opened the door, Tricky trotted out. जब मैं दरवाज़ा को खोल दिया, मतलब जहाँ वो रहता था उसका दरवाज़ा जब खोल दिया तो वो trotted out, मतलब लुढ़कते हुए बाहर आया. And was immediately engulfed by Joe. और साथ साथ जो दूसरा एक कुत्ता है, जो द ग्रे हाउंड, वो जाके उसको अटैक कर दिया. एंड हिज फ्रेंड्स. और जो का बाकी दोस्त भी. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. कुछ समय सारा कुत्ता उसको अच्छा से इंस्पेक्ट किया, मतलब उसको जांच के देखा, उसको थोड़ा सा इधर उधर धक्का मारा और फिर उसको छोड़ के गार्डन की ओर चला गया. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट. तो ट्रिकी भी तब उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा. और वो जब चल रहा था तो उसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, मतलब वो ज़्यादा मोटा था, तो वो भी हिल रहा था और वो दिख रहा था. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. उसके बाद मैं जब कुत्ता को खाना दिया जाता था तो मैं वहाँ पे हाजिर होता था. आई वॉज्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स. मैं देखता था जब ट्रिस्टन, वो जेम्स हेरियट का कोई एक नौकर है या असिस्टेंट है, स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब वो उस कटोरा में खाना को देता था. ओके, साथ साथ राइटर भी देखता था. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो क्या देखा जाता था कि सारे के सारे कुत्ता दौड़ते हुए आ रहा है और उस समय वहाँ पे जोर जोर से खाने का आवाज़ सुनने को मिलता था. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. सबको पता था कि अगर वो दूसरा कुत्ते से पीछे पड़ गया तो अपना भोजन के लिए उसको अंत में बहुत लड़ना पड़ेगा. When they had finished
ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। जब सारा कुत्ता खा लिया तब ट्रिकी जाके जो बाउल्स था, जो चमक रहा था, उसके आसपास घूमने लगा। लुकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। दो एक बाउल्स को वो थोड़ा सा चाट के देखा, क्योंकि बाउल सब खाली हो गया था। और देखो ट्रिकी वो तो एक न्यू डॉग है, उसको पता नहीं है कि यहाँ खाने का क्या तरीका है, कि जब वो घर पे था तब तो वहाँ पे वो महाराज जैसा खाना खाता था, है ना। यहाँ पे वो नया है, उसको पता नहीं है, तो वो लेट हो गया था, और जब वो पहुँचा तब तक सब कुछ ख़त्म हो गया। और ऐसे ही वो 2 दिन से भूखा है, सिर्फ पानी पी के जी रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। और तीसरा दिन, अगला दिन उसके लिए और एक बाउल मैंने मंगवाया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और मैं ये देख के बहुत खुश हुआ कि वो अब अपना खाने के लिए या लड़ रहा है। फ्रॉम देन ऑन, उस समय के बाद, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, बहुत तेज़ी से वो ठीक होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसको तो मेडिसिन से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। पूरा दिन भर वो क्या करता था, बाकी कुत्ते के साथ दौड़ता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और वो लड़ता था फ्रेंडली स्टाइल से बाकी सब कुत्ते से। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। जब उसको बाउल्ड ओवर मतलब गिरा दिया जाता था, धक्का मारा जाता था, तो उसमें जो मज़ा है वो इसको आविष्कार कर लिया था। ट्रैम्प्ड ऑन, जब उसको कुचल दिया जाता था तो वो बहुत खुश होता था। एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और उसको मान लो निचोड़ दिया जाता था बाकी कुत्ते के माध्यम से, और तब वो इसको बहुत इसका मज़ा लेता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और तब तक वो कुत्ता का जो झुंड था, उस गैंग का, उस झुंड का वो एक मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। शैगी क्रू, जो कुत्ता का जो झुंड था वहाँ पे, वो लोग देखने में उतना चमकीला, उतना अच्छा नहीं था। ओके, बड़ा बड़ा सब हेयर्स वगैरह था उसके शरीर में, इसलिए बोला जा रहा है शैगी क्रू। तो उस शैगी क्रू के बीच में वो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता था। ओके, अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और खाना खाने के समय जैसे एक शेर लड़ता है उसी प्रकार से वो भी लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में जहाँ पे मुर्गा सब रखा जाता था उसके आसपास वो घूमता था और चूहे वगैरह मारता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा मस्ती भरा टाइम उसको अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं मिला। एट द व्हाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। इन द बैकग्राउंड मतलब जिस समय राइटर ट्रिकी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस समय मिसेस पम्फ्रे वो बहुत बेचैन थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और दिन में कम से कम 12 बार वो फ़ोन करती थी ट्रिकी का हाल चाल पूछने के लिए। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली। तो जितना क्वेश्चन मिसेस पम्फ्रे करती थी उसमें से एक क्वेश्चन कि जब वो पूछती थी कि ट्रिकी का जो कुशन्स है मतलब बेड है, क्या उसको हर रोज़ चेंज किया जा रहा है। जब ये क्वेश्चन करती थी तो राइटर उस क्वेश्चन को नज़रअंदाज कर देता था। और हिज करेक्ट कोट ओन अकॉर्डिंग टू द वेदर, या जब पूछते थे कि वेदर के हिसाब से क्या आप उसको उसका कोट पहना रहे हो, ऐसा जब पूछते थे तो राइटर ये सब क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। मैं उनको बस इतना ही बोलता था कि हाँ ट्रिकी आप वो डेंजर से बाहर है। एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, और बहुत जल्दी से वो रिकवरी कर रहा है। ओके, कन्वेलेसिंग मतलब रिकवर। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। तो उन्होंने क्या किया, अचानक अंडा भेजना शुरू कर दिया। 2 डजन्स एट ए टाइम, एक एक बार में 2 डजन। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। क्यों ना, ताकि ट्रिकी का जो
ताकत ख़त्म हो चुका है उसको वो फिर से हासिल कर ले इसलिए। बट यही तो प्रॉब्लम था ट्रिकी का, ज़्यादा खाना। अब राइटर उसको कम खाने दे रहा है तभी वो ठीक हो रहा है, लेकिन जब भी मिसेस पाम्फ्रे सुना कि वो ठीक हो रहा है तो फिर से उन्होंने ट्रिकी के लिए खाना भेजना शुरू कर दिया। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. कुछ समय के लिए मुझे और मेरा पार्टनर को ब्रेकफास्ट में 2 अंडा मिलता था। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. लेकिन जब वाइन का बोतल आने लगा तब राइटर ये सोच के हैरान हो गया कि अब और क्या क्या होने वाला है मेरे घर पे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मिसेस पाम्फ्रे अब शायद और भी एक्स्ट्रा कुछ भेजना शुरू करेंगे ट्रिकी के लिए। ओके, आज का वीडियो में इतना ही। थर्ड पार्ट उसको देखो और थर्ड पार्ट में ये मैं कंप्लीट करूँगा। थर्ड पार्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे। तब तक अच्छा रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू ऑल।